अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। आज आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे आलू के कबाब की रेसिपी। उबले हुए आलूओं के कबाब तो आप हर रोज़ ही खाती हैं, बनाती हैं, लेकिन उनमें वो क्रंच नहीं होता जो आपको आज इन कच्चे आलूओं के कबाब में वो क्रंच मिलने वाला है। रेसिपी अच्छी लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी देना है। जब आपने एक बार ये कच्चे आलूओं के कबाब ट्राई कर लिए ना, तो फिर आप उबले हुए आलूओं के कबाब तो भूल ही जाएंगी। आप हमेशा ऐसे ही कबाब बनाया करेंगी और ये जल्दी बन जाते हैं, झटपट बन जाते हैं, आलूओं को उबालने का झंझट ही खत्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको पील ऑफ करके पानी में डाल दिया, और एक बड़े साइज़ का आलू। जी हाँ, एक ही आलू और एक ही प्याज से हम बनाएंगे आज ढेर सारे कबाब। प्याज को हमने ग्रेट करना है। ग्रेटर आपने मोटे वाला लेना है, बारीक वाला नहीं लेना, और इसको पानी में ही आप ग्रेट कीजिएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि प्याज आपकी आंखों में नहीं जाएगा और मेरी प्यारी प्यारी किचन क्वींस रोएंगी नहीं, ठीक है ना। तो सारे का सारा प्याज हमने पानी में ग्रेट कर लिया। अब आलू की बारी है। आलू को भी हमने इसी ग्रेटर से ग्रेट करना है, इसी पानी के अंदर प्याज के साथ ही। आज आप देखेंगी कि कितनी आसानी से और झटपट से ये कबाब बन जाएंगे। आलू को उबालने का झंझट ही सिरे से मैंने ख़त्म कर दिया है और आपको क्रंची किस्म के कबाब आप मिलने वाले हैं। तो चलिए जी, सारे आलू भी हमने ग्रेट कर लिए। अब इसी पानी के अंदर आलूओं को मसल लेंगे ताकि इसकी सारी स्टार्च जो है ना वो उतर जाए। फिर एक स्ट्रेनर ले लेंगे, कोई बास्केट ले लें, जो भी आपके पास है। सारे आलू आपने बास्केट में या स्ट्रेनर में डाल देने हैं। साथ साथ हम इन आलूओं को प्रेस भी करते जाएंगे ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी रह गया है वो सारा निकल जाए। अब इस बाउल का मैं सारा पानी गिरा दूंगी और इस स्ट्रेनर को मैं इसी बाउल में थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दूंगी ताकि पानी जो रह गया है वो भी निकल जाए। आप चाहें तो इसे किसी कपड़े में डालकर भी अच्छे तरीके से निचोड़ सकते हैं। अब एक खुला बर्तन ले लेंगे और ये सारे आलू जो है ना खुले बर्तन में डाल देने हैं ताकि मिक्सिंग इनकी अच्छे तरीके से हो जाए। जो भी हमने इसमें स्पाइस डालने हैं उनकी मिक्सिंग अच्छे तरीके से हो जाए। अब मैंने लिया है जी 2 टेबलस्पून भर के अनारदाना। अनारदाने से बहुत क्रिस्पी और क्रंची इसका टेक्स्चर आने वाला है। बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 4 से 5 वो शामिल करेंगे। ये है जी चावल का आटा, 3 चम्मच आपने इसमें डालना है, इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हमारे कबाब बनेंगे। और बाइंडिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ जी कॉर्नफ्लोर, ये भी 3 चम्मच डालने हैं। एक और बाइंडिंग एजेंट इसमें हम शामिल करेंगे, वो है जी एक एग डालना है। एग से और कॉर्नफ्लोर से हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। नमक डाल लीजिए अपने टेस्ट के मुताबिक, और 1 चम्मच भर के हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। सूरज मिर्च का पाउडर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे, आधा चम्मच, और 1 चम्मच भर के इसमें साबुत सूखा धनिया शामिल करेंगे। अच्छे कलर के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी भी शामिल करेंगे, बस। और कोई इसमें स्पाइस हम ऐड नहीं करेंगे। ना काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, ना गरम मसाला पाउडर, ना चाट मसाला, और ना ही सूरज मिर्च का पाउडर। हरी मिर्चों और चिली फ्लेक्स के साथ ही इसकी बहुत ज़्यादा स्पाइस हो जाएगा। अब इसका मिक्सिंग करने का तरीका भी आपने थोड़ा ध्यान से समझना है। इसको दबा दबा कर आपने मिक्स नहीं करना, वरना क्या होगा, आलू अपना पानी दोबारा से रिलीज़ करेंगे। तो आपने हल्के हाथों से इसको जो है ना मिक्स करना है। उसके बाद आपने इस टेक्सचर को बिल्कुल भी नहीं रखना, फ़ौरन से इसके कबाब बना लेने हैं। चाहे तो आप सीख कबाब की शेप में राउंड कबाब बना लें, चाहे तो आप शामी टिक्कियों की तरह गोल कबाब बना लें, ठीक है। तो आपने साथ साथ कबाब बनाते जाना है और साथ साथ आपने इसको फ्राई भी करते जाना है, क्योंकि आलू और प्याज को जितना मर्ज़ी निचोड़ लें ये अपना पानी रिलीज़ करते रहते हैं। तो फ्राई करने के लिए चाहे आप शैलो फ्राई कर लें, चाहे आप डीप फ्राई कर लें, ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, क्योंकि इसने हमने जो बाइंडिंग एजेंट्स हैं एग और कॉर्नफ्लोर और चावलों का आटा वो हमने डाल दिया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। इस बात की तो टेंशन नहीं लेनी है आपने। फ्लेम जो है वो आपने लो से मीडियम और मीडियम से लो करना है, हाई तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आलू कच्चे हैं, तो इसलिए इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमने फ्राई करना है। और जब नीचे से इसका अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए, थोड़ा सा सॉलिड होने लगे, तो फिर हम इसकी साइड को फ्लिप करेंगे। 1 से 2 बार हमने इसको उलट पलट करना है ताकि प्यारा सा अच्छा सा सुनहरा कलर चारों तरफ से आ जाए। सिर्फ 2 मिनट एक साइड से और 2 मिनट दूसरी साइड से हमने इसको फ्राई करना है। और आलू चूँकि ग्रेट किए हुए हैं, बेशक कच्चे हैं, लेकिन फिर भी आलू जल्दी गल जाते हैं। तो ये देखिए प्यारा सा गोल्डन सुनहरा कलर आ गया है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, कोई बात अच्छी लगी है, कोई पार्ट अच्छा लगा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिए। अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए कि आपको रेसिपी अच्छी लगी है या नहीं अच्छी लगी। कोई
और अगर आप कोई सजेशन देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। केचप के साथ सर्व करें या रायते के साथ, पुदीने की चटनी के साथ, जिस चीज़ के साथ आप लाइक करते हैं उस चीज़ के साथ सर्व करें। चावलों के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। कोई सालन आपका फेवरेट ना हो तो आप जल्दी से ये कबाब बनाकर खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें आपको चिकन और कीमे का भी टेस्ट आएगा। ऐसे लगेगा या फिर आप आलू के पकोड़े खा रहे हैं या फिर आलू की टिक्की खा रहे हैं। ये तो बिल्कुल भी कोई जज नहीं करेगा कि ये किस चीज़ से बने हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।